हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैलेंजर्स 2020। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे एंड यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री बेटर नाउ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एग्जाम के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी बहुत ही खास चीज़। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जो कुछ भी बताया है, अगर आपने थरली उसे पढ़ा है, अगर सुना है थरली, तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम। ओके, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में और किस तरह से मैंने जो वीडियोस में बताया है वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों देखिए, आपके केमिस्ट्री में है 4 चैप्टर्स। ओके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन। ओके, चैप्टर 2 है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 3 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड चैप्टर 4 इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो टोटल मार्क्स आपके केमिस्ट्री से जो आएगा, टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके, फ्रॉम केमिस्ट्री। ऑल राइट, और केमिकल रिएक्शन से आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से आएगा शायद 3 मार्क्स, यस 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स। एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आएगा अगेन 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दिस, कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें से 6 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट से 3, और सबसे ज्यादा वेटेज देखिए किसका है, metals and non-metal. Okay, so I'm going to teach you the next chapter. I'll be teaching you metals and non-metals only because it has the maximum weightage in your board exam. Okay, now अब chemical reactions जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है उसमें से सबसे ज्यादा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और मैंने अपने वीडियोस में जो बताया है वो कैसे सबसे मैच कर रहा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टडी किया है एंड आई हैव टेकन आउट द समरी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो यू विल गेट अ रफ आइडिया that what kinds of questions you have to prepare. Okay, like first question, this question has been asked many times. State the law on the basis of which we balance a chemical equation, or which law we apply for balancing the chemical equation, or why we balance a chemical equation. Okay, तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। Alright, so you have the same answer, law of conservation of mass, isn't it? And if you have watched my video, in the first video only where I've started chemical reaction balancing, I've given the link in the description box. Okay, so you can just go and check it. I have explained very properly, very nicely कि why we balance a chemical equation, law of conservation of mass I've explained very properly. And next one is balancing word equation. तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि word equations दिया रहेगा. Okay, like magnesium burns in air to form magnesium oxide, so you will have to write Mg plus O2 gives MgO or any other reaction. Okay, so word equation will be given. Next is state the type of reaction. The reaction will be given and maybe options will be given, like what is happening in this reaction, displacement or double displacement or precipitation or both. Okay, so displacement कब होता है, double displacement कब होता है, precipitation किस reaction में होता है, all these things I have discussed in my video, so please go and check in the description box. And next type of question which is asked is color of the reactants and products. Or you can say color change. So all the reactions which I have done in my previous videos, in all those reactions I have given you the reactant color and product color also, and whatever color change is happening, isn't it? Like when we dip iron in copper sulfate, the green color of the the blue color of copper sulfate solution changes into
brownish color. Okay, so all these color change you have to study, so you can go to the previous videos and study from there. Now next is displacement and double displacement reaction is very important. Double displacement or displacement reaction. So both these reactions are very important, children. So please study it properly. Displacement, double displacement के reaction जो भी NCERT, and very important thing which I am going to tell you is that please don't study anything apart from NCERT. रेफरेंस बुक से कुछ चीजें अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है और किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो आपको रेफरेंस बुक के भी जो नोट्स है ना, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर एनसीईआरटी ओनली, सो दैट व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स यू डोंट हैव टू ओपन द एनसीईआरटी बुक, रेफरेंस बुक, योर नोट्स, school notes, coaching notes. You don't need to mess up everything. Okay, so just open the NCERT book and your rough copy and start doing. All right, so that is the most important thing कि NCERT के बाहर से एक भी question नहीं पूछा जाता है. You have to do all the activities, in text questions, back questions, everything, and the main concept whatever is there in the chapter, if it is clear, then you don't need to study anything from outside. Okay, in science especially, and other subjects also, I think. So these are the most important points. Okay, so now we will discuss few important questions from the previous year. Okay.